भक्तों के ऐसी ऐसी जगह लग रही है, ऐसी ऐसी जगह हो रही है कि बुझाए ना बने और जलाए ना बने। अब ये बेचारे अमेरिका के खिलाफ कैंपेन चलाने की सोच रहे हैं। पुलिस को सैल्यूट है इनके अंधेपन पर, इनके लोहे के चश्मे पर, सैल्यूट है इनकी खुदगर्जी पर, सैल्यूट है इनकी एक तरफा कार्रवाई पर कि इनको नजर नहीं आया। इनको नजर आए तो सिर्फ मासूम मजलूम मुसलमान। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज मैं मुबारकबाद दूंगी, आज सैल्यूट करूंगी अपनी शाहीन बाग की दादी को, जिनसे मैं बेतहाशा बार मिली हूं। और आज उनको टाइम मैगज़ीन, अमेरिका की जो टाइम मैगज़ीन है, उसने इस साल की दुनिया की टॉप 100 पावरफुल पर्सनालिटी में जगह दी है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी दादी बिल्किस, जिनकी उम्र 82 ईयर्स है, वो दादी बिल्किस वही जिनको हमारा पूरा का पूरा स्ट्रीम मीडिया शाहीन बाग को आतंकवादी जिहादी बनाने पे तुला हुआ था। ये वही शाहीन बाग है जिसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी कहते थे नहीं भाई छोटा मोटा सा प्रोटेस्ट चल रहा है। वही शाहीन बाग इंटरनेशनल लेवल पर लाइमलाइट में शुरू से था। और मैं पहले से आपसे कहती चली आ रही हूँ कि दुनिया का जब जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये शाहीन बाग गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा कि दुनिया के इतिहास में पहली बार 350 प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए जो औरतों ने करे, जिन्हें कोई औरत लीड नहीं कर रही थी। और ये शाहीन बाग की जो दादी थी, दादी बिल्किस, ये भी इसको लीड नहीं कर रही थी, बस बैठी हुई थी और ज़बरदस्त तरीके से ये इंटरव्यू देती थी जब कोई मीडिया वाला आता था। और दादी बिल्किस ही वहाँ पर नहीं थी, शाहीन बाग में दादियाँ थीं, बहुत सारी दादियाँ थीं जो कोई 80 साल की थी, कोई 90 साल की थी। और ये देखिए कमाल की बात, इतनी कड़ाके की ठंड में ये लोग शाहीन बाग में बैठी हुई थी। और स्ट्रीम मीडिया क्या क्या दिखा रहा था। इवन हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं, वो बाबरपुर में बटन दबा रहे थे कि ऐसा बटन दबाओ करंट शाहीन बाग में जाए, ऐसा बटन दबाओ करंट शाहीन बाग में जाए। हाय, अमेरिका ने क्या करंट मारा है, ऐसा करंट दबाया, पूरी भाजपा सटपटाई, पूरी आरएसएस हिला दी। अब इस वक्त ये हाल है, उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, भगत परेशान है, क्या करें भाई। भक्तों, जल्दी से एक मुहिम निकालो और जल्दी से अमेरिका को जिहादी घोषित कर दो कि अमेरिका जिहादी है, अमेरिका आतंकवादियों की सपोर्ट करता है। करो। वैसे भक्त बड़े बिलबिला रहे हैं, कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि भक्तों का हाल पता क्या है, उगले अंधा निगले कोड़ी। अब आप परेशान होंगे, अरे हमारे भक्तों के लिए कोई काम मुश्किल थोड़ी है, वो तो टाइम मैगजीन की ऐसी की तैसी मार देंगे। कितनी लोगों की मार दी उन्होंने, तो भैया मार तो देंगे मेरे भाई और बहनों। कमाल की बात एक और है, ये जो लिस्ट दी गई है 100 लोगों की, इस साल के प्रतिभाशाली 100 लोग, उसमें भक्तों के भगवान नरेंद्र मोदी भी हैं। तभी मैंने कहा एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब इनके तो हालत ख़राब है भक्तों की कि अगर ये कहें कि ये आतंकवादी तंजीम है, आतंकवादी मैगज़ीन है, तो भाई उसमें तो नरेंद्र मोदी साहब भी हैं। भक्तों के ऐसी ऐसी जगह लग रही है, ऐसी ऐसी जगह हो रही है कि बुझाए ना बने और जलाए ना बने। अब ये बेचारे अमेरिका के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाने की सोच रहे हैं, लेकिन चलाएं कैसे। तो मेरी हिंदुस्तान की एयरलाइन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक स्पेशल प्लेन चलाएं भक्तों के लिए, आरएसएस वालों के लिए। और तमाम पासपोर्ट ऑफिस जहां पर भी हैं हिंदुस्तान में, उनसे रिक्वेस्ट है बिना इंफॉर्मेशन, बिना जानकारी के, अगर कोई भी आरएसएस का गोबर भक्त, मासूम मजलूम आतंकवादी गोबर भक्त आपके पास पासपोर्ट बनाने आता है, खुदारा बना दो। बात जिहादी की है, टाइम मैगजीन को जिहादी घोषित कर आएंगे और प्लेन में बैठाकर इनको भेजो अमेरिका, टाइम मैगजीन के ऑफिस को जलाने,
तोड़ फोड़ करने, अमेरिका की ईंट से ईंट बजाने। तेरी मजाल कैसी हुई? जिस शाहीन बाग पे हमने रोटियां सेकी, जिस शाहीन बाग को हम पाकिस्तान कहते कहते मर गए, जिहादी कहते कहते मर गए, वहाँ की दादी बिल्किस को तुमने बताओ दुनिया की टॉप लिस्ट में शामिल कर दिया, 100 प्रतिभाशाली औरतों की लिस्ट में शामिल कर दिया। और हमारी दादी क्या? कुछ भी नहीं, अंगूठा छाप, नील बटा नील। उनको तो शायद पता भी ना हो कि उनके कारनामे कहाँ कहाँ तक चले गए। और कमाल की बात देखिए, हमारी नरेंद्र मोदी, जिनको लोग, हमारा जेपी नड्डा भगवान से भी ऊंचा बता रहा था, देवताओं के देवता हमारे मोदी जी, वो इतने इम्पोर्टेंट आदमी, वो इतने वैल्यूएबल आदमी, है ना। और कहाँ हमारी मासूम मजलूम सी 82 साल की अंगूठा छाप बिल्किस दादी, वो भी उसी लिस्ट में, नरेंद्र मोदी भी उसी लिस्ट में। तो भक्तों की इस वक्त इतनी बुरी कंडीशन है भाई, आप सोच नहीं सकते कि भगत ना तो बरनौल काम करेगी, ना हिट काम करेगा, ना सिट काम करेगा। अब इनके बुरा हाल है, करें तो क्या करें, इन्होंने गू खाया है, गू मुंह की खाई है। और कमाल की बात यह है भक्तों, क्या तुम्हें पता है टाइम मैगजीन ने तुम्हारे भगवान नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर डेमोक्रेसी को कत्ल करा जा रहा है। टोटल पावर सरकार ने अपने हाथ में ले ली, लोगों को कुचला जा रहा है और एक ख़ास तबके यानी मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है, संविधान का उल्लंघन करा जा रहा है। टाइम मैगजीन ने तुम्हारे भगवान के बारे में, हाय अल्लाह, कितना गलत गलत लिखा, बेड़ा गर्क, फिट्टे मुंह हो जाए टाइम मैगजीन की कि भक्तों के भगवान की इतनी बेइज्जती, इनकी इतनी बेइज्जती, इनकी मेहनत बेकार कर दी। शाहीन बाग को जिहादी बता बता के ये मर गए, इनके कच्चे ढीले हो गए, कच्चे फट गए। और उसी टाइम मैगजीन ने उनके साथ कितना बड़ा विश्वासघात करा कि शाहीन बाग की दादी बिल्किस को उस लिस्ट में शामिल कर लिया। तो खैर भक्तों, उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, बड़ी खुशी की बात है कि दादी बिल्किस, मैं अपने प्लेटफॉर्म से आपको थैंक्स कहूँगी और सैल्यूट करूँगी कि आप हमारी दादी हैं। बहुत बार मैं आपसे मिली और मेरा एक रूल है कि अगर मैं किसी बुज़ुर्ग से मिलती हूँ तो उसका हाथ अपने सर पे ज़रूर रखवाती हूँ कि मुझे दुआएं दें। और बेतहाशा बार मैंने दादी की दुआएं ली कि मुझे दुआएं दीजिए, और मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं ऐमन रिजवी आज आपके सामने खड़ी होकर इतनी दिलेरी से, इतनी बेखौफ होकर आपको शाहीन बाग की बातें, इंटरनेशनल मीडिया की बातें, भक्तों की ऐसी की तैसी कर रही होंगी। मैं मतलब मुझे नहीं उम्मीद थी कि शायद उन दादियों का आशीर्वाद था, उनकी दुआएं थी, उनकी शफकत थी कि ऐमन रिजवी को आपने ऐमन रिजवी बना दिया और एक इंटरनेशनल बना दिया। आज आप ही की वजह से आप लोगों ने मुझे सुना कि आज दुनिया के कितने सारे मुल्क हैं जो मुझे सुनते हैं, इज़्ज़त देते हैं, मुझे शेयर करते हैं, मेरी तारीफ़ करते हैं। तो ये सारी कामयाबी हमारी है, शाहीन बाग की है, हम सब की है। अब हम आ जाते हैं दिल्ली दंगों पर। भाई दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस ने कल हमारे कपिल मिश्रा को बुलाया, आओ भाई हमारे साथ चाय नाश्ता कर लो, क्योंकि भाई कपिल मिश्रा है, Y+ सिक्योरिटी दी थी, भगवा आतंकवादी है, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है। तो दिल्ली पुलिस तो खुद मास्टरमाइंड थी इस दंगों में, दंगों को भड़काने में, मारने में, काटने में। तो दिल्ली पुलिस ने बोला कि भाई आओ हमारे साथ चाय पानी कर लो, चाय पानी कर लो हमारे साथ। तो कपिल मिश्रा साहब उनके पास चाय पानी करने गए और मक्कारों के भगवान कपिल मिश्रा ने झूठ बोला। जब दिल्ली पुलिस ने बोला भाई ज़रा बताओ, लोग तुम्हें बोल रहे हैं कि तुमने दिल्ली दंगे भड़काए, तुमने ये बोला, तुमने वो बोला, तो कपिल मिश्रा ने सफ़ेद झूठ बोला, हाय तौबा करो, मैं और दंगे भड़काऊं? मैं तो कुछ नहीं करा, मैं तो एक सिंगल वर्ड नहीं बोला, स्पीच तो बहुत दूर की बात है, भाषण तो बहुत दूर की बात है। तो दिल्ली पुलिस ने कहा अच्छा, ये सोशल मीडिया पे जो वीडियो चल रही थी, ये जो क्लिप चल रही थी, ये जो सारी की सारी जब दिल्ली में दंगे भड़के थे, तुम्हारी ड्रामेबाजी चल रही थी, तो ये सारी की सारी एडिट होगी। तो कपिल मिश्रा ने कहा हाँ एडिट होगी भाई, एडिट होगी, मैं कहाँ बोलने वाला, मेरे मुंह में तो ज़बान ही नहीं है। और मेरी अम्मा जो रागनी तिवारी हैं वो तो गूंगी बहरी हैं,
उन्होंने तो आज तक कोई सिंगल वर्ड किया, उनको तो काखा गा भी नहीं आता। काखा गा इसलिए नहीं आता, उन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी। तो भाई हम दंगों के मास्टरमाइंड नहीं है। तुमने जिन पे चुमेदान कस रखा है, जिन मुसलमानों को हमने मारा था, इतनी मेहनत करी थी, तुम उन पे ही चुमेदान कस के रखो, उनको ही पकड़ पकड़ के जेल में भरते रहो और कहते रहो इसने ही मारा था, इसने ही अपनी प्रॉपर्टी लूटी थी। बस तो मुसलमानों को उठाते रहो, बाकी हम देख लेंगे। दिल्ली पुलिस ने कहा भाई ठीक है, हम तो तुम्हारे साथ नाश्ता पानी करना चाहते थे, बहुत दिन हो गए थे तुम्हारे साथ नाश्ता पानी करे हुए कपिल जी, तो नाश्ता पानी करो। और दिल्ली पुलिस ने कहा टाटा बाय बाय, जाओ अब तुम अपने घर को जाओ, हमें पता है तुम मुजरिम नहीं हो, हमें पता है दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड जो है वो मुसलमान ही है, जिनको हमने और तुमने मरवाया था। तो कपिल मिश्रा ने ठट्टा लगाया और कपिल मिश्रा अपने घर की तरफ को रवाना हो गया। तो ये थे दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड कपिल मिश्रा, जिनको हमारे फेसबुक के ऑनर मार्क जकरबर्ग ने 7 समुंदर पार से देख के बोला था कि दिल्ली दंगों का पक्का वाला आतंकवादी अगर कोई है तो वो रागनी तिवारी है और ये कपिल मिश्रा है, और 2-3 लोग जो है वो उनके नाम मेरे दिमाग से निकल जाते हैं, अनुराग ठाकुर है, ये हैं। और इनके लामहदूद बार फेसबुक ने अकाउंट ब्लॉक करे, लेकिन नज़र नहीं आता। तो हमारी दिल्ली पुलिस को नज़र नहीं आता। 7 समुंदर पार हमारे फेसबुक के ऑनर ने देख लिया, लेकिन हमारी दिल्ली पुलिस की आईसाइट इतनी वीक कि वो फुट की दूरी से नहीं देख पाई, वो वीडियो नहीं देख पाई जो 4-4, 5-5 इंच की दूरी पे लोग देख रहे थे, फेसबुक पर बैठकर, यूट्यूब पर बैठकर, गूगल पर बैठकर, मोबाइल में बैठकर और व्हाट्सएप पर बैठकर। लेकिन हमारी दिल्ली पुलिस को सैल्यूट है इनके अंधेपन पर, इनके लोहे के चश्मे पर, सैल्यूट है इनकी खुदगर्जी पर, सैल्यूट है इनकी एक तरफा कार्रवाई पर कि इनको नज़र नहीं आया। इनको नज़र आए तो सिर्फ मासूम मजलूम मुसलमान, जिनके घर लूटे, जिनकी बेटियां लूटी, जिनकी प्रॉपर्टी लूटी, वही नज़र आए। जो बेचारे कुछ जिंदा बच गए उनको पकड़ पकड़ के यही हमारी महान वर्दी वाली गुंडी दिल्ली पुलिस पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रही है। अगर आपने भी देखा हो, आपको पुलिस के सायरन की आवाज़ आई, अभी आपको शायद मुश्किल से 2 मिनट पहले की बात है, अभी मेरे घर के आगे से पुलिस जुई 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 करती गई है, क्योंकि इन लोगों को मेरे लाइफ का पता है, मेरे पे पूरी नज़र है, मेरे पास कैमरा लगा रखा है और मेरे मकान की वीडियोग्राफी करती है दिल्ली पुलिस कि बस किसी भी तरह किसी भी फर्जी केस में हम अमन रिजवी को पकड़कर जेल में डाल दें। यूए, पीए, एनपी, एनएसए, पीएसए, कोई भी और बल्कि अमन रिजवी के लिए तो कोई नया एक्ट उठाकर लेकर आए। यूए पीए का फैशन पुराना, एनएसए का फैशन पुराना, इसके लिए तो हम कोई नया एक्ट लेकर आए। तो ये हाल चल रहा है। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।